अभय सिंह जी चौटाला आए और अपना संबोधन करें। जनयुद्ध नायक चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विधानसभा में किसान मजदूर की आवाज चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा के शेर और हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री आप देखते हैं हर समय 90 एमएलए एक साइड होते हैं, अकेला शेर एक साइड होता है। वो आए और अपने संबोधन दें। जुमा की वजह से हमने शॉर्ट कर दिया प्रोग्राम। चौधरी साहब का चौधरी अभय सिंह जी बोलेंगे और हमारे सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बोलेंगे और आपको फिर छुट्टी कर दी जाएगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी भावी मुख्यमंत्री हरियाणा, ये हमारा एक डिमांड चार्ट है सर, आपको पेश करते हैं गांव की तरफ से। बहुत ही आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी नफेद सिंह राठी जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिला के अध्यक्ष आदरणीय सुभान खान जी, इब्राहिम पहलवान जी, हाजी सोहराब जी, हसन प्रधान जी, दलील अहमद एडवोकेट जी, इकबाल जी, जिला के उपाध्यक्ष बानो जी, महिला की जिला की अध्यक्ष सरोज बाला जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, आज के इस प्रदेश में कैसे परिवर्तन आए, कैसे प्रदेश से आज की इस मौजूदा सरकार से छुटकारा मिले, इसके लिए इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत के लिए हजारों की संख्या में आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, साथियों, आज प्रदेश के अंदर, देश के अंदर पिछले 8 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। प्रदेश में पिछले 3 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी और उनकी एक सहयोगी पार्टी लगातार सत्ता में बैठ करके हरियाणा प्रदेश के लोगों के सामने रोज नई नई दिक्कत और कठिनाई खड़ी करने जा रही है। लगभग 8 वर्ष हो गए प्रदेश पे, देश पे कोरा संकट छाया हुआ है, जिसके कारण लगातार संविधान और प्रजातंत्र के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है। साथियों, किस तरह से लगातार 1 वर्ष तक किसान आंदोलन के दौरान आप लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ने का काम किया था। हरियाणा के, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के किसानों ने दिल्ली के चारों तरफ लगते हुए बॉर्डर पे आकर के बैठ करके जो 3 काले कानून बने थे, उन 3 काले कानूनों को वापस कराने के लिए
आप लोगों ने अपना घर बार परिवार खेत सब छोड़ करके देश के प्रधानमंत्री को इस बात के लिए मजबूर किया था कि जो काले कानून आपने बनाए हैं वो वापिस हो और देश के अंदर एमएसपी लागू हो। देश के प्रधानमंत्री ने वायदा किया था, जहां काले कानून वापिस लेकर के आप लोगों से माफी मांगी थी और कहा था कि मेरे से गलत फैसला लिया गया, वहीं ये भी कहा था कि देश में एमएसपी लागू हो इसके लिए कमेटी बनाएंगे। लेकिन आज 1 वर्ष से ज्यादा समय बीत गया, आज भी एमएसपी का कानून बनाने की बजाय किसान को कैसे कमजोर किया जाए इसके लिए रोज नई नई योजनाएं बनाई जा रही है। आज हमारे प्रदेश की हालत इस किस्म की है कि प्रदेश का किसान मजदूर अपने आप को लूटा हुआ महसूस कर रहा है। आज जहां युवाओं को बड़े बड़े वायदे करके लोग सत्ता में आए थे, आज युवा जो है सबसे ज्यादा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मैंने इस परिवर्तन यात्रा के लिए सिंगारगांव और मेवात जिला क्यों चुना था? जब हम बैठ करके आपस में इस पर चर्चा कर रहे थे कि आज प्रदेश के अंदर परिवर्तन की जरूरत है। आज जिस कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी बनती थी इस मौजूदा सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ करके विधानसभा में और विधानसभा के बाहर सत्ता में बैठे लोगों को मजबूर करके आम आदमी के साथ जाए हो, इसके लिए लड़ना चाहिए था। जो लोग आपकी लड़ाई लड़ने की बजाय अपने अस्तित्व की लड़ाई में लगे हुए हैं, आज हालात इस किस्म के हैं। आपने देखा होगा पीछे जब विधानसभा का 3 दिन पहले सेशन था और उस सेशन के दौरान जब मैं आप लोगों की आवाज को हरियाणा की विधानसभा में उठा रहा था, जब मैं शराब घोटाले को उजागर करने के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर भूमाफिया जो खड़ा हुआ था, हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पे छोटे छोटे किसानों की जमीन को ये कह करके भूमाफिया के लोगों ने, सत्ता में बैठे लोगों ने उनको बेचने पे, जमीन बेचने पे मजबूर कर दिया था। ये कहा गया था कि अगर आप अपनी जमीन नहीं दोगे तो सरकार सस्ते दाम पे इसको एक्वायर करके आपको कम पैसे देगी। इसलिए अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो प्राइवेट लोगों को जमीन बेच दो। प्राइवेट लोग कोई और नहीं थे, सत्ता में बैठे हुए लोगों के छोड़े हुए एजेंट उनके लिए जमीन खरीदने का काम कर रहे थे। उसके लिए वहां के जो 12-14 गांव के ग्रामीण थे, जिन ग्रामीणों का रास्ता बंद कर दिया गया था, जिनकी बेशम कीमती जमीन जो 10-10 करोड़ रुपए एकड़ की थी, उस जमीन को 20-25 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से बेचने पे मजबूर करने जा रहे थे। कैसे वो अपनी जमीन बचाए, कैसे वो अपना हिसार का रास्ता छोटा करे, कैसे उनके बच्चे स्कूल और कॉलेज में जाने में दिक्कत और कठिनाई न आए, उसके लिए जब संघर्ष कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, इकट्ठा होकर के सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर रहे थे कि आप अपने वायदे को पूरा करें और वायदा पूरा करके हमें सुविधा प्रदान करने का काम करें, तो सत्ता में बैठे लोगों ने उनके रास्ते बंद करके उन ग्रामीणों के सामने परेशानी खड़ी करी थी। मैं उस धरने के अंदर गया, मैंने वहां जाकर के लोगों से पूछा था कि क्या दिक्कत है। ग्रामीणों ने खुल करके बताया कि सरकार में बैठे लोगों ने वायदा किया था कि एयरपोर्ट के साथ से रास्ता देंगे, हमें रास्ता देने की बजाय हमारे रास्ते बंद करके जो हमारी बेशम कीमती जमीनें हैं उनको सस्ते में खरीदने पे, बेचने पे हमें मजबूर कर रहे हैं। साथियों, ये बात जब मैं विधानसभा में उठा रहा था और मैं विधानसभा में उन लोगों के नाम ले रहा था और कह रहा था कि लुटेरे सत्ता में बैठे हुए हैं, ये किसानों की जमीन को सस्ते में लेकर के कहीं अपने मॉल खड़े करना चाहते हैं, कहीं अपनी कोठियां बनाना चाहते हैं, कहीं यहाँ कॉलोनियां काटना चाहते हैं, तो सत्ता में बैठे लोगों को जहां इस बात को लेकर के तकलीफ हो रही थी, मैं उम्मीद करता था कि कांग्रेस के लोग मेरी बात से सहमत होंगे
और कांग्रेस के लोगों ने उन लोगों के बीच में जाकर के उनसे वायदा किया था कि हम आपकी आवाज विधानसभा में उठाएंगे। उन्होंने आवाज उठाने की बजाय सरकार के साथ खड़े होकर के कई चुटकुले सुनाने का काम कर रहे थे। आज जिस कांग्रेस की जिम्मेवारी बनती है इस मौजूदा सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़े, इस मौजूदा सरकार को गलत निर्णय न लेने पर मजबूर करे, आज वो सत्ता के बैठे लोगों के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इसलिए साथियों, हमने एक फैसला किया था कि हम अपने हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ न्याय हो, खास करके युवा पीढ़ी जो आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, कैसे उस युवा पीढ़ी को फिर से न्याय मिले, कैसे उसको रोजगार मिले, कैसे उसको नौकरी मिले, कैसे वो युवा पीढ़ी फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन यात्रा के नाम से लोगों के बीच में जाकर के इसकी शुरुआत करनी चाहिए। साथियों, जहां हमने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए आप लोगों का सहयोग मांगने आया हूं, आपका समर्थन मांगने आया हूं, आपका आशीर्वाद देने आया हूं, वहीं आपसे एक बात और कहने के लिए आया हूं। आज मुझे 23 वर्ष हो गए हरियाणा की विधानसभा का सदस्य बने हुए। मैं सन 2000 में पहली बार विधानसभा में पहुंचा था। जब मैं विधानसभा में गया था उस वक्त चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साल में 2 दफा हरियाणा प्रदेश के हर जिले के हर गांव में जाकर के सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों को मूलभूत सुख सुविधाएं कैसे प्रदान की जाए, वहां लोगों के बीच में बैठ करके लोगों से पूछ करके वही मौके के ऊपर लोगों की जहां समस्याओं का निदान करते थे, वही ग्रामीण अंचल में बसने वाले लोगों का विकास हो सके, गांव के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधा मिले। इसके लिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जो डिमांड गांव के लोग किया करते थे, उस डिमांड को मौके के ऊपर उसी वक्त पूरा कर दिया जाता था। मुझे अच्छी तरह से याद है, दूर से उस वक्त में कांग्रेस का विधायक जाकिर हुसैन हुआ करता था और चौटाला साहब जब चंडीगढ़ से चलते थे उससे पहले जाकिर को फोन करके कहते थे कि जाकिर मैं नूह में आ रहा हूं, तेरे इलाके के लोगों की कोई भी समस्या है, तेरे पंचायत में किसी भी तरह की कोई मूलभूत सुविधा की कमी है, आज तुम आ जाना और वहां सारी पंचायतों को बुला लेना। जो जो दिक्कतें और कठिनाई होगी मौके पे उनको पूरा करने का काम करूंगा। उस वक्त जहां मेवात को पिछड़ा हुआ इलाका कहा जाता था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए अनेक दफा आपके यहाँ सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत एक एक गांव में आकर के जहां पीने के पानी की सुविधाएं प्रदान करी थी, जहां नहरी पानी लाकर के दिया था, जहां आपके गांव के विकास के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए दिए थे, जहां मेवात को जहां पिछड़ा कहा जाता जिसमें मेवात को अग्रणीय बनाने का काम किया था। आज फिर मैं लगातार कांग्रेस और बीजेपी के शासनकाल के अंदर जो मेवात से चुने हुए व्यक्ति जो जाते हैं वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि हमारे मेवात के साथ भेदभाव किया जा रहा है, मेवात को पिछड़ा और ज्यादा पिछड़ा बढ़ाया जा रहा है। मैं आप लोगों से एक वायदा करने के लिए आया हूं साथियों, अगर आप इस परिवर्तन में अपनी बड़ी भूमिका निभाने का काम करोगे, अगर आप परिवर्तन में आने में पहल करने का काम करोगे, जैसे पहले आपके इस मेवात से 3 के 3 विधानसभा क्षेत्रों से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के विधायकों को आप चुन करके भेजा करते थे, अगली बार विधानसभा के चुनाव में फिर से 3 के 3 विधायक अगर चुन करके देने का काम करोगे तो मेवात को जहां लोग पिछड़ा मानते हैं, मैं आपसे वायदा करके जाता हूं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सत्ता में आने के बाद जहां आपका पिछड़ापन दूर करेंगे, वहीं इस मेवात को गुड़गांव की तर्ज के ऊपर मेवात को भी एक अग्रणीय डिस्ट्रिक्ट बनाने का काम करेंगे, जहां लोग दूर दूर से चल करके आकर के देख करके जाएंगे। ये वही मेवात है जिसे पिछड़ा कहा जाता था, जहां मेवात के अंदर अच्छे से अच्छी सुख सुविधाएं आपको प्रदान करेंगे, वहीं पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को रोजगार देने का काम करेंगे, स्कूल और कॉलेज बनाने का काम करेंगे, यूनिवर्सिटीज और मेडिकल कॉलेज बनाने का काम करेंगे। आज तो केवल घोषणाएं की जाती है, लेकिन साथियों केवल घोषणाओं से नहीं बल्कि हम लोग जो वायदा आपसे करके जाएंगे उस वायदे को पूरा करने का काम करेंगे। मैं साथियों लंबा चौड़ा आपके बीच में
भाषण न देने की बजाय, क्योंकि जुम्मे की नमाज का समय होने वाला है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो सदा आपके बीच में रहे हैं, जिनका आपका बहुत लंबा एक रिश्ता रहा है, आपने हमेशा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को ताकत देने का काम किया है। जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने आपसे कहा, आपने हमेशा उस पर फूल चढ़ाने का काम किया है। मैं आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो स्वयं आए और आकर के मेवात की जनता के साथ रूबरू होकर के मेवात की जनता के साथ बातचीत करें और आज की परिवर्तन यात्रा में जो लोग परिवर्तन यात्रा में आज मेरे साथ जाएंगे, उन सबको आशीर्वाद देने का काम करें। मैं मेवात के लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप इस यात्रा के अंदर अपनी बहुत बड़ी भागीदारी निभाने का काम करोगे। जहां साथियों मेवात के लोगों को सुविधाएं देनी चाहिए थी, आज सत्ता में बैठे लोग मेवात के नौजवानों को मारने का काम करते हैं। जब आपकी आवाज को विधानसभा में उठाया जाता है तो विधानसभा का स्पीकर हमारे स्पीकर बंद करने का काम करता है। लेकिन मैं आपसे वायदा करता हूं, अगर आप लोगों ने मौका दिया, समय आया, तो जिन लोगों ने आज इस तरह के कृतज्ञ काम किए हैं, उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। मेवात के लोगों के साथ न्याय कराएंगे और जहां न्याय कराएंगे, वहीं जिन लोगों ने आज आपके साथ आपकी अनदेखी करी है, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद।